गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप सभी फाइन होंगे। हमने HTML करनी स्टार्ट की थी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम HTML कर रहे हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम सी लैंग्वेज कर रहे हैं। तो आई होप कि आप सभी ने पीछे प्रैक्टिस कर ली होगी। तो मैं ओपन कर रही हूँ कि क्या कुछ हमने HTML में कर लिया है। प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने आगे करना है तो पीछे वाला हमें समझ में आना चाहिए। तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस एंड शेयर योर आउटपुट इन कमेंट सेक्शन। सबसे पहले हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। HTML का बेसिक प्रोग्राम जैसे हमने बनाया था, पैराग्राफ, हेडिंग्स हमने यूज़ किए, टैग्स, लाइन स्पेसिंग थ्रू BR टैग हमने ये भी यूज़ कर लिया। हाउ टू पुट स्पेस बिटवीन दी लेटर्स कैसे एंटर करते हैं तो वो भी हमने कर लिया। कमेंट सेक्शन कैसे हम डालते हैं, ये सिंटेक्स है तो हम इस तरह से कमेंट सेक्शन भी इंसर्ट करते हैं, इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट में, देन एक्सक्लेमेटरी साइन, 2 हाइफन्स, देन जो कमेंट हमने लिखना है, देन 2 हाइफन्स, देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डिज़ाइनिंग एंड फॉर्मेटिंग में हमने फॉर्मेटिंग ऑफ वेब पेज में हमने पैराग्राफ अलाइनमेंट कर ली। अलाइनमेंट हमने लेफ्ट करनी है, सेंटर पे करनी है, इस तरह से। अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है थ्रू HR टैग। फिर उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ और टेक्स्ट कलर हम फ़ॉन्ट टैग के थ्रू कैसे करते हैं। फ़ॉन्ट फेस में हम क्या देते हैं, जिस टाइप का हमें फ़ॉन्ट चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन चाहिए, साइज़ कितना चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, येलो चाहिए, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, बॉडी के अंदर एट्रीब्यूट BG कलर देकर हम इस तरह से बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। ये हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया है। तो अब जो आज हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ मार्जिन। हमने जब बॉडी के अंदर जब हम कुछ भी एंटर कर रहे हैं, टेक्स्ट पैराग्राफ वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारा मार्जिन हो, लेफ्ट पे कितना होता है, जैसे MS वर्ड में आप देते हैं ना, लेफ्ट पे मार्जिन कितना होना चाहिए, टॉप पे कितना होना चाहिए, लाइक दिस। यहाँ पे भी देखिए ये मार्जिन इतना है और लेफ्ट पे कितना करना है, ये आपकी विश होती है। इसी तरह से यहाँ पे भी आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। दूसरा हम करेंगे लिस्ट एट्रीब्यूट्स। लिस्ट एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? लिस्ट हमने की हैं, जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट की है, अनऑर्डर्ड लिस्ट की है। फर्दर इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक स्टार्ट और टाइप, वो भी हम आज कवर करेंगे। थर्ड है हमारा नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मीनिंग क्या होता है? लिस्ट विद इन लिस्ट, मीन्स लिस्ट के अंदर लिस्ट होना। तो इस तरह से हम ये आज ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि क्या जिस तरह से हमारी आउटपुट है। जैसे ये देखो एग्जाम्पल मैंने नेस्टेड लिस्ट की ली हुई है, तो यहाँ पे कलर चेंज किया है। इनपुट डिवाइसेस 1 के आगे 3 कीबोर्ड माउस स्कैनर दिया है। सेकंड आउटपुट डिवाइसेस लिस्ट के अंदर इस तरह से फर्दर मैंने प्रिंटर और मॉनिटर दिया है। यहाँ पे देखो एक ध्यान देने वाली बात है कि जो बुलेट्स हैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में हैं। लास्ट टाइम हमने जो किए थे बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको याद होगा कैसे थे, सर्कुलर शेप में थे। तो आज हम ये सब कुछ करने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लास्ट तक आपने देखना है ध्यान से। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछना है, कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हो, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो कैसे करते हैं हम स्टार्ट, आपको पता ही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, HTML स्टार्ट करनी है तो न्यू पे जाते हैं। न्यू में जाके हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को लेते हैं, कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम ओपन करेंगे, फिर हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। वेब पेज की जो कोडिंग है वो नोटपैड पे ही होती है। कोई भी एडिटर आप यूज़ कर रहे हो, मैं इस टाइम नोटपैड यूज़ कर रही हूँ। तो कैसे करते थे HTML, सबसे पहले रूट एलिमेंट HTML टैग लिखते थे हम, HTML। तो ये कैसे लिखते थे हम, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे। ये हमारे एंगुलर ब्रैकेट जो है स्टार्ट हुई है, लेस देन सिंबल, देन ग्रेटर देन सिंबल के साथ ये क्लोज हो रही है, बीच में हम HTML डालते हैं। HTML आपको पता ही है, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। लोअर केस लेटर भी आप यूज़ कर सकते हो, अपर केस लेटर भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्मॉल केस लेटर, लोअर केस लेटर ही यूज़ कर रही हूँ। कोई भी टैग है HTML में मोस्टली सभी क्लोज होते हैं, तो क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने HTML टैग को क्लोज भी करना है। जो भी मेरा
वेब पेज की जो भी कोडिंग होगी वो इनसाइड दिस टैग होगी। HTML रूट एलिमेंट जो है इस टैग के अंदर ही होगी हमारी, ठीक है। इसके फर्दर दो सेक्शन से आपको याद होगा, एक था हमारा हेड पार्ट और दूसरा क्या था हमारा बॉडी पार्ट। इसे आप पहले भी क्लोज कर सकते हो ताकि आप भूल ना जाओ कि क्या कुछ क्लोज करने वाला रह ना जाए आपका। इस तरह से हमारा बॉडी टैग था, बीच में फॉरवर्ड स्लैश रह गया, तो इस तरह से बॉडी टैग को भी हमने क्लोज किया। तो ये हमारे दो सेक्शंस हैं, एक हेड सेक्शन एक बॉडी सेक्शन। अब हेड सेक्शन में हम क्या देते थे, जो हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट, जो भी हमारा वेब पेज है सॉरी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते थे। और बॉडी में हम क्या देते थे, जो विजिबल पार्ट है, जो ब्राउज़र विंडो पे हमें दिखाई देगा, जो भी हम इस सेक्शन में करेंगे वो हमें ब्राउज़र विंडो पे दिखाई देगा। हेड में हम क्या देते थे, टाइटल ऑफ अवर वेब पेज। कैसे देते थे, टाइटल टैग स्टार्ट करते थे, देन टाइटल टैग को हम क्लोज करते हैं। तो उसी के अंदर हम क्या देते थे, टाइटल जैसे आज का हमारा क्या टाइटल है, एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लिस्ट। तो चलो मैं एक नेस्टेड लिस्ट लिख के ही एग्जाम्पल मीन्स यही हमारा टाइटल होगा, वेब पेज का नेम होगा। तो ये टाइटल दे दिया मैंने। अब हमारा स्टार्ट होता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में क्या करना है, सबसे पहले पैराग्राफ होता है, हेडिंग्स होते हैं, डिफरेंट टैग्स हमने यूज़ कर लिए। चलो हम हेडिंग लेते हैं। हेडिंग कौन कौन से किए हैं, H1 से H6 तक किए हैं। H1 ले लेती हूँ मैं, तो इसी को मैं क्लोज भी करूँगी, हेडिंग को H1 को क्लोज भी करूँगी। H1 के इंटरनल मैं हेडिंग का नेम लिखूँगी। तो मेरा हेडिंग है जैसे एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लिस्ट, एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लिस्ट, ठीक है जी। तो ये मेरा हेडिंग का नेम हो गया जो मेरा H1 में रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद क्या है, मैंने अभी जो कलर है, फ़ॉन्ट है, वो बाद में करते हैं। पहले जो मेन हमारा है टारगेट की नेस्टेड लिस्ट बनानी है, तो उसको हम कैसे करते थे आपको याद होगा, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में हमने किया था। मैं आपको आउटपुट शो करती हूँ जो हमने आज करनी है। बेसिकली देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 नंबर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 नंबर। इट मीन्स 1 और 2 क्या है, ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन कर रहे हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, दीज लिस्ट आइटम्स आर पार्ट ऑफ ऑर्डर लिस्ट। एंड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं है, बुलेट्स हैं, तो ये क्या हुआ हमारा अनऑर्डर लिस्ट हुआ। अनऑर्डर लिस्ट की ये लिस्ट आइटम्स हुई। तो इट मीन्स क्या हो क्या रहा है, मीन्स ऑर्डर लिस्ट की लिस्ट आइटम के इंटरनल हम अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन कर रहे हैं। इसी तरह से हो रहा है। चलो हम पहले क्या करते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट को लेने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करते थे ऑर्डर लिस्ट के लिए, टैग कौन सा था, OL कर लिया हमने। OL को हम क्लोज भी कर लेते हैं यहीं पे एक बार, ठीक है जी। ये ऑर्डर लिस्ट का हो गया। ऑर्डर लिस्ट के फर्दर हम क्या लेते थे, लिस्ट आइटम लेते थे। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट आइटम ले लिए। लिस्ट आइटम मैं 2 ले रही हूँ ना, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पे देखो 2 ले रहे हैं हम, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। 1 नंबर किसके लिए ले रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस के लिए। 2 नंबर किसके लिए ले रहे हैं हम, आउटपुट डिवाइसेस के लिए। तो मैं नोटपैड पे फिर से जाती हूँ। यहाँ पे लिस्ट आइटम एक बार मैं क्लोज करती हूँ। तो इसी के अंदर मुझे क्या चाहिए, इनपुट डिवाइसेस चाहिए, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है हमारा दूसरा लिस्ट आइटम, क्या आउटपुट डिवाइसेस है। लेकिन अब इसमें क्या है, दूसरी लिस्ट आइटम डिफाइन करने से पहले और इस ऑर्डर लिस्ट को बंद करने से पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट। देखो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये अनऑर्डर लिस्ट है। 1 इनपुट डिवाइसेस हमारा लिस्ट आइटम 1 हमने डाल दिए, देखो यहाँ पे। उसके बाद हमने अनऑर्डर लिस्ट डिफाइन करनी है। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या करते थे, वही एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट किया, UL किया, अनऑर्डर लिस्ट, देन इसको टैग को क्लोज किया, देन फिर अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट किया,
सॉरी अनऑर्डर लिस्ट को पहले क्लोज कर लिया। तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट आइटम को डिफाइन करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ही हमारे जो लिस्ट आइटम्स हैं, क्या कुछ है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है। तो हम एक बार 3 आइटम्स ले लेते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे लिस्ट आइटम, थ्रू li टैग के थ्रू। li टैग जो है क्लोज भी कर दो। इसी तरह से इसी के अंदर हम क्या दे देते हैं, कीबोर्ड, फिर उसके बाद चाहे कॉपी पेस्ट कर लो फर्दर, ठीक है जी, इस तरह से। तो नीचे क्या चाहिए हमें, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है जी, स्कैनर हो गया, जो भी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। वहाँ पे भी हमने 3 आइटम्स ही लिए हैं, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। आप और भी एंटर इस तरह से कर सकते हो। आगे देखो अब क्या है, अनऑर्डर लिस्ट इतनी थी ना, अनऑर्डर लिस्ट हमारी यहाँ पे क्लोज हो गई है। फिर उसके बाद क्या स्टार्ट हो रहा है हमारा, आउटपुट डिवाइसेस लिस्ट आइटम है। किसकी लिस्ट आइटम है, 2 नंबर है, इट मीन्स ये पार्ट है किसका, ऑर्डर लिस्ट का। तो ये सेकंड लिस्ट आइटम हो गई। तो हमने जो ऑर्डर लिस्ट है वो अभी क्लोज नीचे की हुई है, अनऑर्डर लिस्ट इसी की इंटरनल हमने लिखी हुई है, ऑर्डर लिस्ट के इंटरनली। तो एक लिस्ट आइटम हमारी इनपुट डिवाइसेस हो गया। तो सेकंड कौन सी है हमारी, इस अनऑर्डर लिस्ट के बाद हम एंटर करेंगे, कौन सी है, आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस हो गया। तो इसी के अंदर लिस्ट आइटम्स लूंगी मैं। लिस्ट आइटम्स किसकी होंगी वो चेक करो, इसका कोई नंबरिंग तो नहीं है, प्रिंटर, मॉनिटर और भी आप एंटर कर सकते हो, प्लॉटर वगैरह, आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे क्या है, नंबरिंग नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे बुलेट्स है। तो ये कौन सी है, अनऑर्डर लिस्ट है। तो किसकी, इस लिस्ट आइटम के बाद कौन सी स्टार्ट होती है हमारी, अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होगी। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ यूएल टैग। ये हमारा यूएल टैग हम क्लोज भी करेंगे। इसी के अंदर हम कौन सी देंगे, लिस्ट आइटम्स देंगे जो भी हमें चाहिए। लिस्ट आइटम फर्स्ट ऐसे हम लिख देते हैं हमारा प्रिंटर, या जो भी आपकी आउटपुट में है आप वही ले लो जो स्टार्टिंग में है, प्रिंटर ही है, पर प्रिंटर, ठीक है जी। इस लिस्ट आइटम को क्लोज भी करेंगे। फिर हमारा, चाहे इसी को कॉपी पेस्ट एक बार कर लो, बीच वाला टेक्स्ट ही आपने चेंज करना है। जैसे प्रिंटर के बाद मैंने ले लिया प्लॉटर ले लिया, जो और जैसे इन्होंने अपनी आउटपुट में जैसे मॉनिटर लिखा हुआ है, एक मॉनिटर भी ले लो। जो भी आउटपुट डिवाइसेस हैं आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अनऑर्डर लिस्ट हो गया, ये हमारी यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है, लिस्ट आइटम हो गई। अब ऑर्डर लिस्ट का टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। इस तरह से यहाँ पे लिस्ट आइटम इसी के इंटरनल हमने स्टार्ट की हुई है। देखो ये यहाँ का है पार्ट, अनऑर्डर लिस्ट। आपको थोड़ा सा मैं समझाने के लिए इंडेंट बना रही हूँ। देखो ये हमारे यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट खत्म हो गई थी। ये जो लिस्ट आइटम थी वो हमारा इसी का ऑर्डर लिस्ट का ही पार्ट है। तो यहाँ पे सेकेंड लिस्ट आइटम हुई, ये अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे स्टार्ट हुई, ये लिस्ट आइटम अनऑर्डर लिस्ट का पार्ट है। इस तरह से ये हमारी ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे क्लोज हुई। क्लियर हो रहा होगा अब आपको। चलो एक बार इसको सेव करती हूँ, सेव करके इसको एग्जीक्यूट करके देखती हूँ। HTML टैग भी क्लोज है और बॉडी टैग भी हमारा क्लोज है। एक बार सेव करते हैं इसको। सेव किया, ये हमने किया हुआ है, जस्ट एक रिपीट कर रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ जो हमने आगे करना है। नेस्टेड लिस्ट का थोड़ा कंसेप्ट नया है, वो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन किया है। तो सेव कर लो या सेव एज कर लो, अपना नेस्टेड लिस्ट करके ही सेव कर लेते हैं हम। हमारे डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं, इजी होगा हमारे लिए एक्सेस करना। तो नेस्टेड लिस्ट जो हमारा है आइकन ये रहा। तो ये नोटपैड के थ्रू है, सॉरी आप हमने किसे सेव करना था, HTML की, ये तो टेक्स्ट के साथ ही सेव है। फिर से सेव एज पे जाओ, .txt है, हमने किससे करना है, .html साथ में डालना होता है, ये नहीं भूलना हमने, HTML। तो ये डेस्कटॉप पे हमने सेव किया, इसको मिनिमाइज कर दिया।
अब इसको ओपन करना है विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र, एनी ब्राउज़र यू कैन यूज़। ओपन विद गूगल क्रोम से मैं ओपन करती हूँ। यस, देखो एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लिस्ट, ये हमारा हेडिंग हो गया। इनपुट डिवाइसेस के अंदर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर प्रिंटर, प्लॉटर एंड मॉनिटर। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सर्कल हो रहा है ना। तो मैंने क्या बताया, हमने आज एट्रीब्यूट करना है अनऑर्डर लिस्ट का टाइप। तो ये टाइप डिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ पे कि ये किस टाइप का हो, सर्कल हो, स्क्वायर हो। जैसे ये तो सर्कल ही है तो हम फिल्ड सर्कल भी यूज़ कर सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर किया था बॉडी के अंदर, तो वो बीजी कलर क्या था, एट्रीब्यूट था। बॉडी क्या था, हमारा टैग था। तो अनऑर्डर लिस्ट का एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारा था सर्कुलर शेप में थे बुलेट्स, तो हम स्क्वायर शेप में चाहते हैं, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से स्क्वायर। तो अनऑर्डर लिस्ट का जो हमने टाइप दिया वो क्या दिया, स्क्वायर शेप में दिया। तो इसको मिनिमाइज करो, ओपन करो विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र, ओपन विद ब्राउज़र। तो यहाँ पे देखो जो ये हमारे शेप आ गई है बुलेट्स की, वो कौन सी आ गई है, यहाँ पे स्क्वायर शेप हो गई है। तो अगर आप सेकंड वाली भी इस तरह से स्क्वायर शेप में करना चाहते हो तो उसको भी आप टाइप में क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि इसकी जो लिस्ट आइटम है आप, मैं क्लोज कर रही हूँ, काफ़ी सारी विंडो मैंने खोल ली हैं। तो ओपन विद नोटपैड। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अनऑर्डर लिस्ट की आपने ऊपर डिफाइन कर दी है टाइप स्क्वायर, तो आप नीचे भी इस तरह से टाइप दे सकते हो कि ये भी स्क्वायर शेप में है। सेव करो, सेव करने के बाद आप इसको ओपन करो विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र। लुक एट दिस। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे जो बुलेट्स हो गए वो स्क्वायर शेप में हो गए। अब दूसरा हमने करना है आज, वो क्या है, नेस्टेड लिस्ट हो गई हमारी, टाइप हो गई। उसके बाद एक और था हमारा जो आज हमने कवर करना है, मैं खोल रही हूँ क्या कुछ हमने जो कवर करना है। लिस्ट एट्रीब्यूट्स टाइप स्टार्ट। स्टार्ट किस लिए यूज होता है, ये हमारा एट्रीब्यूट है हमारे ऑर्डर लिस्ट का। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि जो आपकी नंबरिंग है वो 1 2 से स्टार्ट हो रही है। अगर आप चाहते हो इसकी नंबरिंग 101 से स्टार्ट हो, है ना, कई बार इस तरह से होता है कि कुछ आर्टिकल के नंबर्स होते हैं तो हम चाहते हैं कि वो नंबर ही रिप्रेजेंट हो इस तरह से 101 102। तो उसके लिए क्या करते हो आप, इसका एट्रीब्यूट होता है ऑर्डर लिस्ट का स्टार्ट। स्टार्ट इज इक्वल टू, अगर 101 से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे 101 एंटर कर दो इस तरह से। स्टार्ट क्या है, एट्रीब्यूट है, इज इक्वल टू डबल कोट्स में इसकी हमने वैल्यू दी है 101 से ये स्टार्ट हो। सेव किया, सेव करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र। तो यहाँ पे नंबर देखो 101 102 आ गए हैं नंबर। तो ये हमने दो एट्रीब्यूट्स किए हैं, एक स्टार्ट और एक टाइप। स्टार्ट एट्रीब्यूट हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हमारी ऑर्डर लिस्ट के लिए कि कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो। और टाइप एट्रीब्यूट हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारी बुलेट्स की जो शेप है वो कौन सी हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, जो भी आपको शेप चाहिए वो आप टाइप में दे सकते हो। इस तरह से हमने दोनों एट्रीब्यूट्स कवर कर लिए हैं। अब हमारा जो हमारे आउटपुट जो विंडो थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शो की थी, जैसे बैकग्राउंड कलर क्या था, रेड था, तो यहाँ पे ब्लू कलर था, यहाँ पे येलो कलर था, ये तो आपको क्लियर ही है कैसे करते थे। अब बॉडी का बैकग्राउंड कलर आप कैसे चेंज करते थे, बॉडी में चाहते थे बीजी कलर, जो भी आपको कलर चाहिए, येलो चाहिए, रेड चाहिए, चलो रेड ले लेती हूँ मैं, रेड। इस तरह से आप इसको क्लोज करते हो, सेव करते हो, तो देखो ब्राउज़र में फिर से रीलोड करते हो तो रेड हो गया। अगर येलो चाहिए तो आप येलो भी ले सकते हो। नंबरिंग आपको 1 ही रखनी है तो यहाँ पे 1 लिख दो। तो फिर से सेव करो, फिर आप ब्राउज़र विंडो पे जाओ, रीलोड करो तो नंबरिंग 1 से हो गई है। ठीक है जी। और एक और चीज़ है मार्जिन सेट करना। मार्जिन मैंने आपको बताना है कि सेट करना है, जैसे हम MS वर्ड में करते हैं लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, तो वो भी हमारी बॉडी के अंदर आप एट्रीब्यूट में दे सकते हो।
जैसे लेफ़्ट मार्जिन के लिए हम लिखेंगे लेफ़्ट मार्जिन एट्रीब्यूट है ये हमारा, इज इक्वल टू कितना चाहिए आपको, सपोज मुझे 60 पॉइंट चाहिए, टॉप मार्जिन मुझे चाहिए 30 चाहिए, इस तरह से आप दे सकते हो। लेफ़्ट मार्जिन कितना लिया, 60 लिया है, टॉप मार्जिन कितना लिया है, 30 लिया है। सेव करो, ये पॉइंट्स है 30 पॉइंट 60 पॉइंट्स। ब्राउज़र विंडो पे जाओ, फिर से रीलोड करो, देखो यहाँ पे मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है हमारा। अगर आपको मार्जिन और इंक्रीज़ करके दिखाती हूँ चेंज कर, ताकि आपको पता लगे। 160 कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 130 कर रही हूँ। सेव करो, फिर से रीलोड करो, देखो मार्जिन इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें यहाँ पे मार्जिन चाहिए। ठीक है जी। अब मैंने कलर चेंज करना है, जो हमारे ये कीबोर्ड माउस स्कैनर है इनके कलर चेंज करने हैं। जैसे आउटपुट विंडो में मैंने आपको शो किया, वहाँ पे ब्लू कलर है, यहाँ पे हमारा येलो कलर है, वो आपको पता ही है। कौन सा टैग यूज़ करते थे हम, फ़ोन टैग यूज़ करते थे। कौन सा यूज़ करते थे, फ़ोन टैग यूज़ करते थे। तो आप इस इनपुट डिवाइसेस का कलर चेंज करना चाहते हैं तो इससे पहले आप कौन सा टैग यूज़ करोगे, फ़ॉन्ट। तो उसके एट्रीब्यूट आपको पता ही है, फेस थे, कलर था, है ना। तो हमने जस्ट कलर ही चेंज करना है, तो कलर ही यहाँ पे डिफाइन कर लो। कलर डबल कोट्स में मैं ले लेती हूँ ब्लू। ठीक है जी। फ़ोन टैग कब तक हमने चाहिए, स्केयर के लिए चाहिए, कीबोर्ड माउस स्कैनर इन सभी के लिए चाहिए। इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस का हमारा जो कलर है वो येलो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बार फ़ोन टैग को क्लोज करती हूँ। क्लोज करने के लिए आगे कौन सा सिंबल डालूंगी, /, फिर इसको सेव किया, फिर से उसको रीलोड किया विंडो को, देखो ब्लू कलर हो गया। उसके बाद मुझे येलो कलर चाहिए नीचे वालों के लिए, स्केयर प्रिंटर प्लॉटर मॉनिटर इनके लिए मुझे क्या चाहिए, येलो कलर चाहिए। फिर से फ़ॉन्ट लिया मैंने, तो यहाँ पे कलर क्या चाहिए मुझे, येलो, डबल कोट्स में मैंने क्या लिया, येलो। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं फ़ोन टैग को नीचे क्या करूँगी, क्लोज करूँगी। यहाँ पे फ़ोन टैग मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है जी। फिर इसको सेव करते हैं। फ़ोन टैग यहाँ पे इस टैग का हमने यहाँ पे क्लोज किया है। ठीक है जी। और ये वाला जो टैग था ब्लू कलर का वो हमने यहाँ पे क्लोज किया है। मीन्स ये वाली जो लिस्ट आइटम्स होंगी वो ब्लू कलर में होंगी, ये जो होंगी ये हमारी येलो कलर में होंगी। सेव किया, फिर से ब्राउज़र विंडो पे गए, रीलोड किया, देखो सी द चेंजेस। यहाँ पे ब्लू हो गया, यहाँ पे रेड हो। इस तरह से आप इसका साइज भी बढ़ा सकते हो, बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक भी कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो। ये सब हमने लास्टिंग कर लिया था। आज हमने क्या कुछ कवर किया, एक तो मार्जिन किया, एक लिस्ट के एट्रीब्यूट्स किए और नेस्टेड लिस्ट किया। मार्जिन हम किस में देते थे, ओवरव्यू देती हूँ मैं। मार्जिन हमने बॉडी के अंदर जैसे जहाँ पे बीजी कलर देते हैं उसी के साथ हम लेफ़्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, जैसे जो भी मार्जिन हमें चाहिए तो हम डिफाइन करते हैं। लेफ़्ट मार्जिन कितने पॉइंट्स होना चाहिए, टॉप मार्जिन कितना होना चाहिए, तो हम ये एट्रीब्यूट्स जो है बॉडी टैग के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड है हमारे लिस्ट के एट्रीब्यूट्स। लिस्ट के एट्रीब्यूट्स हमने दो यूज़ किए हैं, एक स्टार्ट और एक क्या किया है हमने, दूसरा कौन सा किया है, यस बताइए। एक हमने टाइप किया है, एक स्टार्ट किया है। टाइप हम किस लिए यूज़ करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के लिए, और स्टार्ट किसके लिए यूज़ करते हैं हम, ऑर्डर लिस्ट के लिए। ऑर्डर लिस्ट की स्टार्टिंग कहाँ से हो तो उसका एट्रीब्यूट हम ऑर्डर लिस्ट टैग के इंटरनल डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ से डिफाइन हो, 101 से हो, 2 से हो, 3 से हो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, और आगे वो 1 by 1 इंक्रीमेंट करता रहेगा जो भी लिस्ट आइटम इस ऑर्डर लिस्ट में डिफाइन की होंगी। देन क्या है हमारा टाइप। टाइप टैग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट में। तो अनऑर्डर लिस्ट में जो हमारे बुलेट्स की शेप है वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, सर्कल होनी चाहिए, रेक्टेंगल होनी चाहिए। इस तरह से आप यहाँ पे ये शेप डिफाइन कर सकते हो, टाइप डिफाइन कर सकते हो। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इनसाइड लिस्ट। तो यहाँ पे देखो हमारी ऑर्डर लिस्ट का टैग हमने स्टार्ट किया, लेकिन इसको क्लोज कहाँ पे किया, नीचे। इसी के अंदर ही हमने क्या डिफाइन कर दी, अनऑर्डर लिस्ट डिफाइन कर दी। ये देखो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर डिफाइन की, तो ये लिस्ट इनसाइड लिस्ट हो गया, तो ये नेस्टेड लिस्ट हो गया। तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट की लिस्ट आइटम की, तो अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज किया, तो
लिस्ट आइटम यहाँ पे फिर से स्टार्ट किया, तो अनऑर्डर लिस्ट फिर से इसी के अंदर डिफाइन की। एट द एंड हमने ऑर्डर लिस्ट को क्लोज किया। आई होप आपको इसकी समझ में आई होगी। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, देन आपको कंसेप्ट और भी क्लियर होंगे। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करनी है आप।